Hello students, today our topic is Rutherford's model of atom. Before studying Rutherford's model of atom, we have to study the alpha particle scattering experiment done by Rutherford and his co-workers. तो हम क्या करेंगे? This is the experimental setup in figure we have already drawn on the board. ये किसने किया था? रथरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स। उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का, जो अल्फा पार्टिकल हम पहले पढ़ा चुके हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी में, उनको लिया, अल्फा पार्टिकल्स को लिया किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो इनको एक लेड के ब्लॉक में रखा। फिर इनको एक छोटी सी थिन स्लिट के बीच में इनको फाइन बीम बना के एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक किया इसके ऊपर। फिर सामने से रखी हुई है एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसका ये फंक्शन है कि जो ही अल्फा पार्टिकल इससे गुजर के यहाँ पड़ेंगे इसके ऊपर, तो पता चल जाएगा कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, उस जगह पर फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखेगा। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होती है फ्लोरोसेंट होती है, जो ही अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो फ्लैश ऑफ लाइट आता है। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल सिंप्लीफाइड एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ ऑन द कॉन्ट्रेरी जो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया था उससे कॉन्ट्रेरी आपको रिजल्ट मिला यहाँ पर, कि जहाँ हमें कुछ और मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिला कुछ और। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये मैक्सिमम यहाँ से इसके बीच में पास हो रहे हैं 99%। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दिस। 99% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विच इज़ वेरी थिन। इसका कुछ ऐसे मान सकते हो आप कि 100 नैनोमीटर इसका थिननेस, मतलब साइज था इसका 100 नैनोमीटर्स। तो इन्होंने देखा कि 99% अल्फा पार्टिकल्स पास हो रही हैं इसके आर पार हो रही हैं। फिर कुछ ऐसी भी हैं, हम कह सकते हैं कुछ बहुत ही कम, जो 1% बाकी बचती है 1%, जो 1% है उनके बारे में हम ये बता सकते हैं कि उनमें से कुछ मोर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं और कुछ क्या हो रही हैं, कुछ बिल्कुल 180 डिग्री से बैक आ रही हैं, बिल्कुल वापस आ रही हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से रथरफोर्ड ने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाला और उस कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन जो की, ऑब्जर्वेशन के बाद एक मॉडल दिया। उस मॉडल को हम बोलते हैं रथरफोर्ड्स मॉडल, या फिर उसको प्लैनेटरी मॉडल बोलते हैं इन अदर वर्ड्स। क्यों बोलते हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। मिटाता हूँ मैं इसको अब। पहले आप इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान में रखिए कि कितने पार्टिकल्स बीच में से पास हो गए इसके और कितने रिफ्लेक्ट हुए, क्या हुआ, इसको देख लीजिए आप। तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी इनकी। रथरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी कि वही जो मैंने बताया था आपको कि 99% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, और बाकी का जो 1% है वो या तो 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर उससे कम या उससे ज़्यादा, या कुछ बिल्कुल 180 से भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, 180 डिग्री से भी बैक आ रहे हैं कुछ पार्टिकल्स। 1 in 20,000। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाले। उसने कहा कि जो एटम है हमारे पास, एटम में क्या है कि इतनी जगह खाली है, सिर्फ इतनी जगह खाली है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है बीच में कोई चीज़ ऐसी है कि जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, जो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस, विच वॉज नेम्ड न्यूक्लियस बाय रथरफोर्ड, क्योंकि ये सेंटर में है। और हाँ, कैलकुलेशंस इनकी कैलकुलेशन से पता चला कि जो एटम का साइज़ है उसको इन्होंने बोला कि 10⁻⁻10 मीटर, और जो ये एटम और 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का। तो आप बता सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है कि अगर हम इनको देख लें, अगर इसको हम डेली लाइफ की एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो आप मानो एक क्रिकेट का बॉल, न्यूक्लियस मान लो, और 5 किलोमीटर्स उसके रेडियस में चले जाओ, उतनी जगह खाली है बीच में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसी में कहीं घूम रहे होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि इसने फिर बाद में ऑब्जर्वेशन के बाद इसने मॉडल दिया, तो मॉडल के क्या पॉस्टुलेट्स थे। मॉडल के ये पॉस्टुलेट्स थे
कि जो एटम है, अब इसका जो मॉडल था उसने कहा एटम मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स, उसने कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और जो न्यूक्लियस है ये कहीं सेंटर में है, इट इज़ इन द सेंटर। क्योंकि अब पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर ये उसकी ऑब्जर्वेशन भी ऐसी थी कि ये अगर आपके पास न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पास हो रहे हैं, दे आर पासिंग, क्योंकि इतनी जगह खाली है तो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। और जो इसके आसपास आ रहे हैं वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो बिल्कुल इसके सामने आ रहा है वो बिल्कुल मुड़ रहा है। तो इससे बता सकते हैं हम कि न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज ही पॉजिटिव है और उसके पॉजिटिव फील्ड में बिल्कुल ये नहीं रह सकते, बिल्कुल वापस आ रहे हैं या फिर किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मॉडल था कि आपके पास सेंटर में क्या है, आपके पास जो न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, circular paths at a very high speed, at a very high speed, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में तो नहीं हो सकते हैं। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी के आसपास घूम रहे हैं, चारों इस मतलब सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, और इनकी बहुत हाई स्पीड है। अब दूसरी बात है कि ये वहाँ पर कैसे हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये दिया उसने कि जो इनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें, यहाँ जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, वो एक मतलब जो फोर्स कौन सी बैलेंस कर रही है इन दो को, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है सर्कुलर मोशन में उसको बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए ये मूव कर रहे होते हैं। अब अगर हम ये ना माने कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टेशनरी हैं, तब तो वो गिर जाएंगे ना, सीधा ही न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे, क्योंकि एकदम वो अट्रैक्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो उसका ये मतलब हम फिर वहीं से वहीं चले गए जो जे थॉमसन का मॉडल था। तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला कि ये मोशन में होने ही चाहिए। तो यही था फिर उसका कंक्लूजन कि भाई अगर आपके पास ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेमस, तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उन्होंने फिर मॉडल दिया था। इसको प्लैनेटरी मॉडल बोलते हैं। प्लैनेटरी मॉडल क्यों? प्लैनेटरी मॉडल क्योंकि ये रिजेंबल करता है कि आपके मान लो जो आपके पास न्यूक्लियस है उसको सन मान के चलते हैं हम, न्यूक्लियस जो है वो सन मान के चलो, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इससे प्रूव हो जाता है कि जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, न्यूक्लियस के ऊपर। हाँ, इससे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हो सकती है एटम की, लेकिन इसके कुछ फॉल्ट्स हैं, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।